बच्चों, हम पूरी फिजिक्स का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 2024 में मेंस और नीट के एग्ज़ाम के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अभी जो 12th में या 11th में है उनको अपने चैप्टर के रिवीजन के लिए एक रिवीजन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीक्वेंस में पूरी मैकेनिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन को 3 पार्ट में हम लोग करेंगे, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। रिवीजन लेक्चर सीरीज में थोड़ा एक ओवरव्यू आइडिया देंगे थ्योरी का, और बाकी जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उस चैप्टर के, वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि जैसे रिवीजन लेक्चर सीरीज आप देखें तो उससे आपका ज़्यादातर प्रॉब्लम कवर्ड हो। उस सीक्वेंस में हम लोग जैसे बात करते हैं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं? तो फ्रिक्शन के टाइप की बात किया जाए तो बेस्ड ऑन द अपोजिशन प्रोसेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे आप समझो, जैसे फिजिकल कांटेक्ट में होना 2 सरफेसेस, वो ड्राई फ्रिक्शन में आता है। और फिजिकल कांटेक्ट में जब नहीं होगा और मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से जो आता है वो वेट फ्रिक्शन में आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब एयर में, आप जानते हो एयर में किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो एयर मॉलिक्यूल्स का लगातार कोलिजन होता है। जितना नेचुरल स्पीड होना चाहिए उससे थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर ये मैं पेन छोड़ दूँ तो इसका जितना स्पीड वैक्यूम में होगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा। जब आप बाइक पे चलते हो, साइकिल पे चलते हो, बहुत तेज़ी से चलते हो तो आपको एयर रेजिस्टेंस महसूस होता है, तो वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो ये वाला टॉपिक जो वेट फ्रिक्शन जो होता है वो ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिशन ऑफ मीडियम पार्टिकल की वजह से होता है। तो ये पार्ट जो है वो बेसिकली हम लोग का जो फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं इस वाले मैकेनिक्स वाले में नहीं है, इसको हम विस्कोसिटी और चैप्टर में आगे पढ़ेंगे फ्लूइड में, ठीक है ना। अभी मुख्य रूप से अपने को जो 11th में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो फ्रिक्शन है वो ड्राई फ्रिक्शन ही है। आपसे पूरी पढ़ाई के दौरान अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा ड्राई फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अलग से ड्राई फ्रिक्शन नहीं बोलूँ तो फ्रिक्शन भी बोलूँ तो भी मतलब समझ में आना चाहिए वो ड्राई फ्रिक्शन ही बात हो रही है। तो फ्रिक्शन होने का कारण क्या है? फ्रिक्शन का कारण की बात करें तो फ्रिक्शन के कारण की बात करें तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कोई प्लेन सरफेस पे रखा हो। अगर प्लेन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो टेक्निकली अपने को लगता है कि पूरा 100% कांटेक्ट में होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब इसको जूम करके अगर आप देखो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू को, अगर बहुत छोटे से पार्ट को माइक्रोस्कोपिक व्यू को अगर जूम करके आप देखो तो अपने को दिखता है कि ये जो ऊपर वाला सरफेस था जिसको हमने येलो कलर से दिखाया है, जो ब्लॉक का सरफेस है, इसका सरफेस और नीचे ग्राउंड का जो सरफेस था वो दोनों रफ है, बड़ा इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलरिटीज़ हैं, वो फ्लैट नहीं है पूरी तरह से, 100% कांटेक्ट में नहीं है। कुछ पॉइंट्स पे कांटेक्ट हैं। तो जहाँ जहाँ पॉइंट्स पे कांटेक्ट हो, कांटेक्ट को आप कांटेक्ट फोर्स बोलते हो टेक्निकली, जो पहले आपने पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन में NLM में। तो वो इतनी जगह पे कांटेक्ट है तो कांटेक्ट पॉइंट्स बनेंगे। हर जगह नॉर्मल रिएक्शन कुछ आएगा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, एक पॉइंट है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो फ्रिक्शन और कांटेक्ट फोर्स को तो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखो एक जगह डायरेक्शन तो है नहीं, इन सारे के सारे, अब जरूरी नहीं कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे, करोड़ों कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो सबका अलजेब्रिक समेशन करो अगर, तो सबका अलजेब्रिक समेशन जब करोगे तो आप पाओगे कि इस नॉर्मल रिएक्शन जितने दिख रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, इन सबका अलजेब्रिक समेशन करो, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब आप ऐसा करोगे, इस कांटेक्ट फोर्स की एनालिसिस करोगे, एनालिसिस ऑफ कांटेक्ट फोर्स पे जाओगे, तो अपने को सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द कांटेक्ट फोर्स, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द कांटेक्ट फोर्स, सारे कांटेक्ट फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो समेशन होगा उसको, उसी को तो हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। वही बेसिकली फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है? ये जितने कॉन्टैक्ट्स हैं ना, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन है, अलजेब्रिक समेशन है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या था जो आपने पढ़ा था? तो वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑल द कांटेक्ट फोर्स,
दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को टेक्निकली इस तरीके से भी बोल सकते हो ना, फ्रिक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। देखो याद करो तो फ्रिक्शन में एनएलएम में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन का कांटेक्ट डायरेक्शन की बात तो बात किया था कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन की बात में हम लोगों ने कहा था डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, टेक्निकली ये वाला पोर्शन। तो बात किया जाए तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो दोनों एक ही परिवार से हैं, वो दोनों के दोनों भाई हैं, मतलब कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। तो ऐसा क्या होता है, फ्रिक्शन की बात किया जाए तो फ्रिक्शन को तो समझ लिया कि फ्रिक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन क्या है, तो इस बेसिस से बात किया जाए तो क्या कह सकते हैं कि जो सरफेसेस का इरेगुलरिटीज़ हैं, रफनेस है, उनकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल सरफेसेस कांटेक्ट में ना इनके बीच एक इंटरलॉक्स डेवलप हो जाता है। जो आपने देखा था ये सरफेस थे ना, इन जगहों पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, इस जगह पे इंटरलॉक्स डेवलप हो जाता है। वो इंटरलॉक्स जो डेवलप होता है उसी की वजह से जो आता है एक डेवलप्ड हो जाता है, जिसे हम जो मोशन को अपोज करते हैं या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन का असली कारण क्या है, असली कारण यही, मतलब अभी तक तो मतलब पढ़ने के लिए यही बात करेंगे कि भाई इंटरलॉक्स डेवलप होता है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और टेक्निकली बात किया जाए तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक अभी तक ज़्यादा एप्रोप्रिएट लॉजिक जो समझ में आया है वो ये है कि फ्रिक्शन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब कूलम्बिक फोर्स का नेचर होता है। कोई पूछे नेचर क्या है तो कूलम्बिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग एक एक करके फ्रिक्शन का, ये बेसिक आइडिया फ्रिक्शन का डेफिनेशन वाला पोर्शन था। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को आगे पढ़ेंगे।